अब तक आपने जाना महाराजा दशरथ की अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता को, और समाधान के रूप में उन्होंने रची अश्वमेध की महायोजना को। आप सुन रहे हैं उस महाकाव्य को जहां रिश्तों की डोर और धर्म की नींव मिलकर एक नया इतिहास रचती है। शाम का समय था। राजमहल के आंगन में मंद हवा चल रही थी। चंदन और धूप की सुगंध से वातावरण पवित्र हो रहा था। राजा दशरथ अपने शयन कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके मन में चिंता की लहरें उठ रही थी संतान प्राप्ति को लेकर। तभी सुमंत धीरे से कक्ष में आए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और निवेदन करते हुए बोले, महाराज, यदि आज्ञा हो तो एक बात कहूं। दशरथ ने मुस्कुराकर कहा, कहिए सुमंत, आप तो मेरे शुभचिंतक हैं। आपके शब्दों में सदा मार्गदर्शन होता है। सुमंत धीरे से बोले, महाराज, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ की इच्छा जताई है। ये बहुत उत्तम विचार है, लेकिन मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसी कथा जो स्वयं सनत कुमार ने ऋषियों को सुनाई थी, जिसका संबंध आपकी इच्छा से भी है। राजा दशरथ का ध्यान अब पूरी तरह से सुमंत की ओर था। राजन, बहुत समय पहले की बात है, जब हिमालय की वादियां अब जैसी नहीं थी। तब वो पूरा क्षेत्र घना जंगल हुआ करता था, दूर दूर तक फैला हुआ, जहां मानव की कोई बस्ती नहीं थी, पर ऋषि मुनि के आश्रम हर ओर फैले हुए थे। इन आश्रमों के पास हिंसक पशु भी अपना वैर भाव छोड़कर शांतिपूर्वक साथ रहते थे, मानो वहां की हवा ही पवित्रता से भरी हो। उस युग में परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप के पुत्र हुए महर्षि विभांडक। वे तप के ऐसे उच्च शिखर पे थे कि देवता तक डरने लगे। देवराज इंद्र को लगा कि उनका सिंहासन डगमगाने लगा है, क्योंकि विभांडक की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा तीनों लोक में गूंजने लगी। उन दिनों देवता और अप्सराएं पृथ्वी पर आया जाया करते थे, तो इंद्र ने एक योजना बनाई। देवराज इंद्र ने अपनी प्रिय अप्सरा उर्वशी को महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उर्वशी ने अपने रूप, सौंदर्य और प्रेम जाल से महर्षि को मोहित कर लिया। उनके संयोग से एक बालक का जन्म हुआ, जिसके मस्तक पर एक विशेष चिन्ह था, जैसे कोई सींग का उभार। इस विशेष लक्षण के कारण उनका नाम रखा गया श्रृंगी। बालक को जन्म देकर उर्वशी अपने कार्य से मुक्त हो गई और स्वर्गलोक लौट गई। इस छल से महर्षि विभांडक भीतर तक टूट गए। उन्हें ऐसा लगा कि नारी जाति केवल माया और भ्रम की रचना है, इसलिए उन्होंने नारी से नफरत करना शुरू कर दिया। उनका स्वभाव उग्र हो गया और लोग उनके श्राप से डरने लगे। परंतु अपने पुत्र के लिए उनके हृदय में असीम प्रेम था। उन्होंने स्वयं ही श्रृंगी को माँ, पिता और गुरु तीनों का प्यार दिया। उसका लालन पालन अपने हाथों से किया। उनका आश्रम सांसारिक वृत्तियों से पूर्णतया मुक्त था। ऐसा लगता था मानो धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया हो। वहां किसी भी स्त्री का प्रवेश वर्जित था। श्रृंगी ने अपने पिता के अलावा किसी और को देखा तक नहीं था। महर्षि विभांडक का आश्रम अंग देश की सीमा से लगा हुआ था। वे देवताओं के छल से इतने आहत हुए कि फिर तपस्या में डूब गए, और अब उनकी तपस्या में शांति नहीं, क्रोध था। उनके इस क्रोध युक्त तप से आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव पड़ने लगा। प्रकृति भी इससे प्रभावित होने लगी। वर्षा रुक गई, धरती सूखने लगी, और धीरे धीरे ये सूखा वहां के पास के राज्य अंग देश तक फैलने लगा। यह विराम क्षण भर का है, पर कहानी की गूंज अनंत काल तक जीवित रहेगी। मर्यादा और धर्म का ये दीपक सभी को अनंत काल तक प्रकाशित करता रहेगा। आप सुन रहे थे इस महाकाव्य की अमर ध्वनि जितेंद्र राठौड़ के साथ। फिर मिलेंगे जब ये कथा एक बार फिर आपके हृदय में अपनी गूंज छोड़ जाएगी।